जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डीओ का फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 7 लेसन कंप्लीट कर चुका है लूसेंट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं वहाँ से। और वहाँ से आपको खान सर का बुक का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, प्लस रुकमनी का भी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लेसन 8 का, जो कि 70 नंबर प्रश्न से इसके पहले प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कर रहा है कि हार्डवेयर में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो यूटिलिटी, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिवाइस ड्राइव क्या है। तो डिवाइस ड्राइव क्या है, तो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डैश नहीं होता। तो ऑपरेटिंग प्रणाली, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पेरिफेरल, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को डैश कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो प्लेटफॉर्म, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को डैश कहा जाता है। तो पैचेस कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होते हैं। तो प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि ये इसका राइट आंसर ई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिससे खरीदा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये सभी खरीदे जा सकते हैं, ठीक है, ये सभी खरीदे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। तो ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है। तो रीबूटिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं। तो हार्डवेयर कहते हैं। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, पेरिफेरल। इसका राइट आंसर ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति डैश बैकअप में होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डैश कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश एक समय में एक कथन को फ्रंट और एग्जीक्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर इंटरप्रेटर। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर सी, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यह अनुवाद
का प्रोग्राम है, ये सत्य नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, तो हार्डवेयर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कहानी टाइप करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, तो सीपीयू। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाता है, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाइनेक्स डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस से डैश कहलाती है, तो पेरिफेरल्स कहलाती है, इसका राइट आंसर भी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि लाइनक्स क्या है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे डैश कहते हैं, तो उसे कैरेक्टर सेट कहते हैं, इसका राइट आंसर ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है डैश कहलाता है, तो हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं, तो हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है, तो सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम के टेक्स्ट, रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण डैश कहलाता है, तो डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के साधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बीच के कार्य का समन्वय करना शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, तो इंटरफेरेंस के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लिनक्स डैश का एक उदाहरण, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है, तो बूटिंग, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों, फ्रेगमेंट्स को पहचानता और हटाता है और फाइलों तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इंस्टेंट ढंग से हो सके, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंट्स, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, यूनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उबंटू क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश डिस्क का इनक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का इनक्रिप्शन किया जाता है, तो पूरा, इसका राइट आंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है, तो इसका राइट आंसर मैकिन
लैक्टोज, इसका राइट आंसर डी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।